ओके लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज हम लोगों ने दोनों साइड के मूव कैप्चर किए, देखेंगे किस तरीके से करा है। अच्छा, लाइव ट्रेडिंग मैंने स्टार्ट कर दी है, अभी ट्रायल बेसिस पे चल रहा है। जो भी इसका लाइव ट्रेडिंग का आपका अब डेली बेसिस पे स्टार्ट जो भी ट्रेड ले रहा हूँ उसका रीजनिंग जो है वो फेसबुक पे वीडियो बना के डाल दूंगा। और जो भी अभी लाइव ट्रेडिंग जो भी स्टूडेंट्स के साथ कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। बहरहाल मैं स्टार्ट करता हूँ कैसे हमने किया था। देखो, प्लान रिवर्सल 2, ठीक है, बोथ साइड अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। ये हमारा मॉर्निंग में था। कभी भी याद रखना, अगर आपने एक प्लान बनाया है, उस प्लान के हिसाब से मार्केट चल गया तो आपको एग्जीक्यूट जरूर करना है। अगर प्लान के हिसाब से नहीं चला तो ट्रेड छोड़ देना, ट्रेड ही नहीं करना है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे आपका मॉर्निंग में पॉजिटिव था। कल हम लोगों ने क्या देखा था, चार्ट पे चल के देखते हैं एक बार। कल हम लोगों ने देखा था अगर मार्केट गैप अप हुआ, ठीक है, तो हम लोग रिवर्सल की तरफ प्लान करेंगे। कोई भी नेगेटिव कैंडल बनाए, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट या ट्रेंड लाइन वगैरह जिस भी तरीके से आएगा उस तरीके से हम लोग सेल करेंगे। जब आप मॉर्निंग में ट्रेड शेयर करूंगा तो बताऊंगा आपको कि मैंने क्यों, रीजन क्या था। 34,000 की जो थी पुट शॉर्ट करनी शुरू करी थी मॉर्निंग में। रीजन क्या था, आपको अगर याद होगा पिछले टाइम की वीडियोस देख रहे होगे तो मैंने आपको बताया था 34,000 के ऊपर हम लोग एग्रेसिव की तरफ जा सकते हैं, ठीक है ना। मार्केट ऊपर के लेवल पे कंसोलिडेट किया, यहाँ पे आपका ट्रेंड लाइन ने ब्रेकडाउन दे दिया, हमने समवेयर अराउंड इस जगह पे शॉर्ट भी कर दिया। ट्रेंड लाइन ब्रोक का हमने अभी देखेंगे शीट पे, और डेटा समवेयर अराउंड यहाँ पे रिवर्स हो गया था, ठीक है। डेटा का भी कंफर्मेशन मिल गया, आपका प्राइस एक्शन का भी मिल गया, दोनों चीजें मिल गई तो बढ़िया है। लेकिन मैं निकल गया इस जगह पे ही, क्यों? क्योंकि जैसे ये मार्केट नेगेटिव बनाई, देन अगेन नेगेटिव बना रही थी, ये आपका एक सपोर्ट एरिया था, तो मैं समवेयर अराउंड इस जगह पे कैंडल के हाई पे आसपास निकल गया था। उसके बाद ये ट्रेड हमने नहीं किया क्योंकि दोनों साइड के ट्रेड कैप्चर हो गए। एनीवेज, हम लोग ये देखते हैं, निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। आज रिलायंस बहुत ज़्यादा खेल कर रहा था, अगर देखते हैं आप तो बहुत ऊपर नीचे कर रहा था। एनीवेज देखो क्या है, यहाँ पे हुई है आपकी, इधर वाले लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग तो करी, लेकिन लास्ट में आगे क्या होता है ना, पुट्स की साइड वाले एडजस्टमेंट करते करते नीचे ले जाते हैं। मतलब क्या होता है, लेट से 16,000 पे मैंने पुट शॉर्ट करी, एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने पुट शॉर्ट करी। अब क्या हुआ, मार्केट इसके नीचे जैसे ट्रैवल करना शुरू कर दी तो 15,950 वाले ट्रैप होने शुरू हो जाते हैं। जैसी मार्केट इसके नीचे आती है फिर इसके नीचे वाले ट्रैप होने जाते हैं। वो मार्केट जाती कहाँ तक है ये किसी को आइडिया नहीं होता, ठीक है ना, कि कहाँ तक चली जाएगी। बट हम क्यों एग्जिट किया यहाँ पे, क्योंकि ये आपका एक सपोर्ट जोन था, ये टूट गया। अब कल फिर 3 केसेस होंगे, ध्यान से सुनना। यहाँ पे है शॉर्ट सेलर्स। पहला केस क्या होगा, गैप डाउन, ठीक। अगर गैप डाउन मार्केट होता है तो फिर हम लोग रिवर्सल प्लान करेंगे, जैसे कि हमने इसमें गैप अप में रिवर्सल प्लान किया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके बैठे हैं शॉर्ट सेलर्स। मार्केट हो सकता है नीचे की तरफ जाते जाए, नीचे आते जाए। अगर रिवर्सल नहीं मिला, लेट से कोई आपका कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट, डब्ल्यू बटन वगैरह अगर नहीं मिला तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड मिस कर देंगे, कोई बात नहीं, ठीक है ना। क्योंकि लेकिन हम लोग ट्रेड तभी लेंगे जब हमें रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा। गैप डाउन के केस में रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हमको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। प्राइस एक्शन फर्दर नेगेटिव बनता जा रहा है तो हाफ क्वांटिटी को शॉर्ट करेंगे, एग्रेसिवली शॉर्ट नहीं जा रहा हूँ कल मैं, ठीक। उसके बाद अगर दूसरा केस क्या होगा, मार्केट आपका रेंज में खुल जाए। रेंज में खुल जाए तो बाइंग हम लोग इसी लेवल के ऊपर करेंगे जो आ रहा है 15,870-60 के ऊपर, ठीक है ना। 20-25 पॉइंट से ज्यादा का एसएल नहीं रखना है। और अगर जैसे यहाँ पे आपके साइडवेज क्लिप देखो, यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बन रही है क्या इस लेवल के आसपास, 15,860 के आसपास, अगर कोई नेगेटिव कैंडल या फिर कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है तो फिर हम लोग शॉर्ट की तरफ जाएंगे। फ्रेश बाइंग मतलब हम लोग इसी लेवल के ऊपर जाएंगे, ठीक है, 15,875, 15,900 के ऊपर, अगर आपको शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट बनना है। क्यों? क्योंकि आप देखो कि मार्केट नीचे आया, ऊपर जाएगा, थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन के साथ इस तरीके से ऊपर चला जाएगा। अब इसकी एक बार ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन क्या कह रही है। 15,800 एक मेक और ब्रेक लेवल दिख रहा है। 51 लाख टोटल कॉल्स हैं, 9,68,000 आज ऐड हुई, 9,68,000, और 13 लाख पुट ऐड हुई हैं। तभी देख रहे हो आप, ये जो एडजस्टमेंट की वजह से मार्केट नीचे आ गया था, वरना 15,800 का लेवल मेरे हिसाब से आज टूटना नहीं चाहिए था। और एनीवेज ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे आप देखो तो ऊपर ही है, ठीक है। मार्केट कहाँ है, 67 लाख कॉल्स बैठी हैं, तो 16,000 तो बन गई आपकी एक ग्रेट हर्डल। क्यों बन गई? बिकॉज 90 लाख टोटल कॉल बैठी, तो 16,000 की एक्सपायरी के ऊपर ही, तो सॉरी 16,000 के नीचे की ही एक्सपायरी का तक का दिख रहा है अभी तक, क्योंकि 90 लाख बैठी, नंबर नोट कर लेना, ठीक है। उधर देखते हैं हम लोग, 51 लाख आपकी बैठी, 47 लाख बैठी हैं पुट्स। लेकिन एक चीज है जो खराब हुआ है वो ये कि पुट्स जो है 15,700 की अनकवर हुई। दैट मीन्स क्या था कि पुट राइटर्स थोड़े से डर गए, ठीक है। तो ये मार्केट को नीचे की तरफ स्केरी दिखाता है। तो डेटा जो, अगर इसके आप स्टैटिक डेटा की जाओगे कि फर्स्ट हाफ में कैसा है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा बेरिश की तरफ जा रहा है। बस ये लेवल आपको डिफाइन कर जाना है। अगर ये लेवल डिफाइन नहीं करता तो हम लोग फिर से शॉर्ट जाएंगे 15,780 के नीचे, ठीक है ना। फिर हम लोग शॉर्ट की तरफ जाएंगे डेटा के साथ, बिकॉज ये ट्रैप हो जाएंगे, ठीक। नीचे के लेवल तक कहाँ तक एक्सपायरी की अगर मैं बात करूँ तो आपका 54 लाख टोटल है यहाँ पे 15,500 पे, ठीक है। तो पुट्स भी बैठी हुई है लेकिन प्रीवियसली बैठी हैं, ठीक है ना, मतलब फ्रेश एडिशन नहीं हुआ है। एक बार बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। सेम चीज बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी का अगर आप देखोगे तो ब्रेकआउट कहाँ आया, 33,800 के ऊपर,
ठीक है। जिस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट आता है वो एक दफ़ा सपोर्ट का काम जरूर करता है। हालांकि मार्केट बहुत शार्पली फॉल आया है, हालांकि अगर मार्केट में देख रहे हैं बहुत शार्प फॉल आया है, अगर ये शार्प फॉल कल गैप अप खुल जाती है मार्केट तो फिर अपसाइड की तरफ हम लोग प्लान करेंगे, ट्रेंडिंग की तरफ, बिकॉज ये सारे शॉर्ट सेलर्स आपके ट्रैप हो जाएंगे। दूसरा केस क्या होगा, गैप डाउन। गैप डाउन के केस में क्या होगा, इनको खुलते ही आपको प्रॉफिट दिखना शुरू हो जाएगा, फिर हम लोग एक बार रिवर्सल की तरफ प्लान करेंगे क्योंकि मार्केट साइडवेज टू बुलिश की तरफ जा सकती है, ठीक है। तीसरा क्या होगा, रेंज। अगर रेंज में रहेगी तो हम लोग फ्रेश बाय 34,050 के ऊपर ही जाएंगे, नहीं तो फिर अगर कोई भी प्राइस एक्शन नेगेटिव की तरफ बनता है तो हम लोग फिर शॉर्ट की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। अभी जो है थोड़ा सा मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन आप देखना क्लोजिंग जो देनी चाहिए मेरे हिसाब से वो डॉजी टाइप की कैंडल की देनी चाहिए वनडे पे। उसका रीजन क्या है, मार्केट को मूव दोनों साइड मिल गए। कल है वेडनेसडे, वेडनेसडे होता है वॉलेटाइल डे, ठीक है, लेकिन मार्केट एक रेंज बाउंड टू वॉलेटाइल ले सकती है बशर्ते कोई ऐसी खराब न्यूज ग्लोबली ना आए, ठीक है ना। जितना देखो, मैं हमेशा एक चीज बताता हूँ आपको, आप कोई भी एनालिसिस कर लो, कोई भी डेटा कर लो, कोई भी प्राइस एक्शन, कोई भी चार्ट, अगर ओवरनाइट ग्लोबली कुछ ऐसा डेवलप हो जाता है जो कि मार्केट के लिए एडवर्स या बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है तो वो अलग ही पड़ेगा। हमारा काम क्या है, अगर मार्केट में कोई अच्छा इंपैक्ट पड़े तो गैप अप के केस में हमें क्या करना चाहिए, गैप डाउन के केस में हमें क्या करना चाहिए, या फिर हमें साइडवेज के केस में क्या करना चाहिए, रिएक्शन कैसा करना चाहिए वो देखना है हमें, है ना। एक बार इसकी भी ऑप्शन चेन देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा पेन ज्यादा बढ़ गया था, क्यों, रीजन बताता हूँ क्यों। देखो, अगर आप 34,000 पे पुट राइटर अभी भागे नहीं है, ठीक है, ये ऑलरेडी ट्रैप हो चुके हैं, तो ये थोड़ा सा खराब चीज है, एक चीज। दूसरा, आप अगर देखोगे तो मार्केट में 34,200 पे आपकी मैक्सिमम कॉल राइटिंग हुई। कॉल राइटिंग 4,95,000, 4,13,000, 4,80,000, 8,50,000 ऐसे कॉल राइटिंग है, वेरस पुट राइटर्स नहीं है, ठीक है। तो ये निगेटिव का सिंबल दिखाते हैं। अभी हम लोग लास्ट में अगर वनडे का भी एनालिसिस कर लेते हैं कि वनडे में किस तरीके से बना है, कि लंबी विक बनी होगी, क्योंकि ऊपर तक मार्केट गया ना, तो इस तरीके से रेड कैंडल बनी होगी, ग्रीन जो भी है, आपका विक लंबी होगी। दैट इज अ पॉइंट ऑफ, हमने देखा ना विक्स पे सेलिंग का। सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो 33,500 पे आपकी टोटल पुट बैठी है, लेकिन पुट राइटर्स घबरा गए हैं। मतलब कुछ तो है कि जो पुट राइटर्स को आज है, या तो ओवरनाइट कुछ ऐसा डेवलप हो सकता है कि जिससे, क्योंकि पुट राइटर्स आ नहीं रहे, फ्रेश नहीं आ रहे, पहले के बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए पहले के, लेट से ये उन्होंने सेल करके बैठ गए 400-500 रुपए पे, ठीक है, तो अभी भी उनको कोई दिक्कत नहीं ना, इसीलिए। एक बार वनडे चार्ट देख लेते हैं। ये देखो, आप अगर वनडे की बात करूंगा तो यही हमारा सपोर्ट एरिया है, करेक्ट। अगर इस लेवल को डिफेंड कर जाती है तो फिर हम लोग एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन पे बाय कर सकते हैं अगर साइड खुलती है तो, वनडे के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर इसको डिफेंड नहीं कर पाती है फिर इससे फर्दर फॉल कर सकती है। अगर आप देखोगे एक चीज मैं आपको थोड़ा सा क्लियर दिखा देता हूँ। प्योर प्राइस एक्शन देखो क्या है, मार्केट नीचे आया, देन मार्केट ऊपर गया, थोड़ा सा रिट्रेस कर रहा है। अभी भी अगर आप ये देख रहे हो, एक ट्रेंड लाइन चल रही है, ठीक है, ये रिट्रेसमेंट फर्दर आ सकता है। जो लोग पोजीशन ट्रेडिंग करते हैं ना, वो लोगों के लिए अभी भी ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ है, मतलब अभी भी थोड़ा अप ट्रेंड में ही दिख रहा है। प्राइस एक्शन अगर आप देखोगे, ठीक है ना, इस तरीके से बन रहा है, और ये निकल के आ रही है आपकी सपोर्ट का एरिया। तो जब ये टूटेगा तो हम लोग फिर सेल की तरफ जाएंगे। कहाँ तक का, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि निकल के आ रहा है 33,400-500 के आसपास का, ठीक है। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो लोग पोजीशन बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं, मतलब 2-4 दिन, 5 दिन, हफ्ता भर के लिए होल्ड करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से प्राइस एक्शन काम करता है, किस तरीके से डेटा काम करता है। जो लाइव ट्रेडिंग है वो मैंने स्टार्ट करी है, अभी पायलट बेसिस पे चल रही है, ठीक है ना। उसका जो भी ट्रेड्स का रीजनिंग होगा मैं फेसबुक पे शेयर करता रहूँगा। यूट्यूब पे मैं सिर्फ लर्निंग का रखना चाहता हूँ कि अगर आपने सीखना है तो यूट्यूब को यूज़ करो। और फॉर्मली मैं जो स्टार्ट करने वाला हूँ नेक्स्ट मंडे से करने वाला हूँ। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमको स्टॉक्स भी देखने हैं। सिर्फ निफ्टी, बैंक निफ्टी में तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है ना, लेकिन स्टॉक्स पे और अच्छी पकड़ बनानी है और अच्छे से उस पर काम करना है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास कैपिटल कम होती है, वो निफ्टी, बैंक निफ्टी ट्रेड नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए स्टॉक्स हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।